हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। वेलकम टू आवर चैनल द स्पोकन वर्ड। मैं आज आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी उसका 4 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह पिताओं के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पिताओं की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आज हम बात करेंगे अपने क्रिश्चियन लोगों की, मसीही लोगों की, अपनी क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कौन सी दिशा की ओर जा रहे हैं, और जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं वो कौन सी दिशा की ओर लोगों को लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये पास्टर की और एक अगुए की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को सही दिशा में लीड करे, ताकि वो अंत में स्वर्ग के राज्य में जा सके। और एक विश्वासी की जिम्मेदारी बनती है कि जो उसके पास्टर ने चर्च में प्रचार करा है वो आके घर में बाइबल के साथ मैच करे कि क्या वो बाइबल के साथ मैच कर रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें कि सब के सब लोग जो हैं वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं और ब्लेसिंग का प्रचार कर रहे हैं, हीलिंग्स का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में जो भविष्यवाणियां हो रही हैं और बड़े से बड़े पास्टर जो हैं वो स्टेजों के ऊपर खड़े होके बोल रहे हैं कि इसके अकाउंट में इतने पैसे आने वाले हैं। इन लोगों से पवित्र स्थानों के ऊपर डांस करवाया जा रहा है, दाऊद का नाम लेके कि दाऊद के ऊपर जब आत्मा उतरा तो दाऊद नाचा। हम क्यों भूल रहे हैं कि जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो लोग रोए वहां पे, और जब अयूब ने फास्टिंग रखी तो वो राख में बैठा था। हमें ये चीज जांचनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो शख्स हमारे सामने आके प्रचार कर रहा है, क्या वो बाइबल में से प्रचार कर रहा है, क्या वो जो चीज बोल रहा है क्या वो बाइबल में है या नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं हीलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्रोफेसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट हमें देखना चाहिए कि जब यीशु मसीह किसी को हील करता था, जब वो चंगाई देता था किसी को, और वो उसको क्या कहता था कि किसी को बताना मत, लेकिन यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। हमें वचन से जांचना चाहिए कि क्या भेड़ की शक्ल में भेड़िए तो नहीं है। हमने शुरुआत में एक आयत पढ़ी थी कि वो पिताओं के मन पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन पिताओं की ओर फेरेगा। हमें देखना चाहिए कि वचन के ज्ञान के आधार के ऊपर और नॉलेज में हमारे पिता कौन है, यीशु मसीह के चेले। और हमें देखना चाहिए कि जब चेलों ने प्रचार करा तो उन्होंने क्या प्रचार करा, और उन्होंने जब पहली सेंचुरी का चर्च चलाया तो वो किस तरह उन्होंने चलाया। जब पौलुस, पतरस, यूहन्ना और फिलिप प्रचार करते थे, वह सुसमाचार के बिना कभी भी प्रचार नहीं करते थे। पौलुस ने जब भी प्रचार करा, पतरस ने जब भी प्रचार करा, यहाँ तक कि फिलिप ने जब भी प्रचार करा, उन्होंने हमेशा यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और मारे जाने और गाड़े जाने और दोबारा जी उठने का प्रचार करा। क्योंकि इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के बिना हमारा उद्धार कहीं भी नहीं है। अगर हम इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर पकड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो हमें उद्धार मिलता है। और अगर हमारा मन चेलों की ओर फिर गया है और चेलों का मन हमारी ओर फिर गया है, तो हम ये आधार को क्यों भूल रहे हैं जिसके द्वारा उद्धार है। हमें ये चीज को कभी भी नहीं भूलना है। हमारे हर एक परिचार में ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि पौलुस जब अपनी टेस्टमनी देता है वो उसमें भी सुसमाचार को डालता है, और जब वो कहीं प्रचार करता है वो उसमें भी सुसमाचार को डालता है। पतरस अगर कहीं प्रचार करता है तो वो उसमें सुसमाचार को डालता है।
लेकिन आज की डेट पे अगर हम देखते हैं तो लोग हीलिंग का प्रचार कर रहे हैं, लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोग हर एक चीज का प्रचार कर रहे हैं, जो प्रोस्पेरिटी का प्रचार कर रहे हैं, और लोग सुसमाचार को भूल चुके हैं। वो अपने आधार को ही भूल चुके हैं कि जिसके द्वारा हमें बचाए जाना है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, वो इस चीज़ का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो प्रीचिंग में वो चीज़ मिसिंग है। हम बड़े बड़े भेदों का प्रचार कर रहे हैं, मिस्ट्रीज का प्रचार कर रहे हैं, हम वचनों को बदल रहे हैं, हम 7 सील का प्रचार कर रहे हैं, हम नबियों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो हम में मिसिंग है। हमें सुसमाचार को आगे रखना चाहिए। हमने चेलों से बैप्टिज्म ले लिया है, लेकिन हम बाकी शिक्षा लेना भूल गए हैं कि चेले प्रचार कैसे करते थे, चेले सुसमाचार कैसे सुनाते थे। हमें बाइबल में से पढ़ना चाहिए कि चेलों का प्रचार कैसा था और चेलों की गवाहियाँ कैसी थी और चेले कैसे हील करते थे और कैसे वो सारा काम चर्च को चलाते थे, और चेले क्यों सुसमाचार को अपने हर एक प्रचार में आगे रखते थे, क्यों सुसमाचार को अपने प्रचार का और अपनी प्रीचिंग्स का आधार बना के चलते थे, वो क्यों अपनी टेस्टिमनियों में सुसमाचार को डालते थे, और क्यों पौलुस अपनी टेस्टिमनी में सुसमाचार को डालता है। क्योंकि उनको पता था कि शैतान जो है वो हर एक चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, वो प्रोफेसी कर सकता है, वो भविष्यवाणियाँ कर सकता है, वो प्रार्थनाएं कर सकता है, वो हर एक वो काम कर सकता है, वो हर एक प्रचार को मैनिपुलेट कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सुसमाचार को नहीं सुना सकता है। वो सुसमाचार को ना ही बदल सकता है, ना ही वो अपनी प्रचार में वो सुना सकता है, ना ही उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है। वो लोगों को नहीं बता सकता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों की खातिर मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो ये चीज़ लोगों के सामने नहीं पेश कर सकता है। इसलिए चेले जो थे वो हर एक प्रीचिंग में यीशु मसीह का सुसमाचार, उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने का प्रचार हमेशा ऐड करते थे, इवन अपनी टेस्टिमनियों में भी। वो भेदों को बदल सकता है, वो भविष्यवाणियों को बदल सकता है, वो प्रार्थनाओं को बदल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सुसमाचार को नहीं बदल सकता। तो इसलिए मेरी ये विनती है कि अपनी हर एक प्रीचिंग में, अपने हर एक प्रचार में प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का प्रचार जोड़ो, ताकि शैतान आपकी जो प्रचार है उसको मैनिपुलेट ना कर सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन।